साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज। मनपा बी विभाग बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अत्यंत शातिर और भ्रष्ट उप अभियंता विशाल सखरकर पर देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़ी खबर। मनपा बी विभाग बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अत्यंत शातिर और भ्रष्ट उप अभियंता विशाल सखरकर, जो आज किसी उच्च अधिकारी के पद से कम नहीं है। वो कहते हैं ना, छोटा कद लंबी चाल विभाग में रहकर चले भ्रष्टाचारी चाल। पिछले 3 साल से मनपा बी वार्ड में तैनात उप अभियंता विशाल सखरकर अपने पद पर तैनात है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इनके पद से बड़ा इनका भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, जो भू माफियाओं का साम्राज्य चलाने में एक विभागीय किंग कहलाए जाते हैं। यहाँ तक वार्ड के सहायक आयुक्त भी अभियंता से चर्चा किए बिना किसी भी गैर कानूनी निर्माण पर एक्शन नहीं लेते, ऐसा सूत्रों का दावा है। मनपा बी विभाग के गैर कानूनी निर्माण की बात करें तो जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। हाल ही में चल रहे ऐसे 4 गैर कानूनी निर्माण हैं जिस पर अब तक ना कोई नोटिस इशू किया गया है, ना ही कोई कड़क कार्यवाही की गई है। नंबर 1, मनपा बी विभाग क्षेत्राधिकार 23 खड़क स्ट्रीट। ये ग्राउंड+2 का स्ट्रक्चर था। इसको ग्राउंड+3 अवैध तरीके से बना दिया गया। इस इमारत के बिल्कुल नीचे एक फहम रेस्टोरेंट, एक हुक्का बार है, जिसमें शीशा लगाकर विश्राम कक्ष बनाया गया है। होटल में जमीन को नीचे से खोदा गया और अवैध तरीके से मेजानाइन फ्लोर बनाया गया है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार फहम रेस्टोरेंट में पूरी रात गैर कानूनी तरीके से तंबाकू फ्लेवर हुक्का की सुविधा ग्राहकों को दी जाती है, जिसमें कभी कभी नाबालिग लड़की और लड़कों का भी आना जाना लगा रहता है। दर्शकों, आपने ये तो सुना होगा कि लोग पैसा देकर जीवन बचाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है। पैसा देकर नाबालिग युवा पीढ़ियों को जीवन नष्ट किया जा रहा है। क्यों फहम रेस्टोरेंट में खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है? कौन इस गैर कानूनी निर्माण और हुक्का बार की स्थापना का जिम्मेदार है? कौन? पुलिस या मनपा बी विभाग के अधिकारी? नंबर 2, मनपा बी विभाग क्षेत्राधिकार 115/117 सारंग स्ट्रीट का बड़ा गैर कानूनी निर्माण महाड़ा विभाग की आड़ में कैसे ग्राउंड+4 मंजिल को बिना अनुमति 6ठी मंजिल में तब्दील कर दिया गया। वास्तव में देखा जाए तो 6 महीने पूर्व इस इमारत की जूनी तस्वीर स्पष्ट दर्शाती है कि उप अभियंता सखरकर और झोला छाप ठेकेदार की मिलीभगत से 4 को 6 में तब्दील करके बिल्डअप किया गया है, जिसे मनपा की भाषा में कहते हैं मेंटेनिंग स्ट्रक्चर एवं ऑडिट। नंबर 3, मनपा बी विभाग क्षेत्राधिकार 245 IR रोड जावेद एंटरप्राइजेस और एडलक ज्वेलर्स। इन 2 दुकानों को भी भीतर से तोड़कर एक कर दिया गया, जो अब कॉटन वर्ल्ड दुकान के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक जमीन को खोदकर ऊपर मेजानाइन फ्लोर बनाया गया, जिसका अब हमारी शिकायत पर बी विभाग के किंग उप अभियंता सखरकर नोटिस इशू करते हैं और विरुद्ध पार्टी को कोर्ट जाकर राहत लेने का ज्ञान देते हैं, ताकि आगे होने वाली नोटिस कार्यवाही पर कोर्ट का फुल स्टॉप मुहर लग जाए। नंबर 4, मनपा बी विभाग क्षेत्राधिकार SVP डोंगरी 170/182 अगबोट हाउस में आगे 2 रोलिंग शटर के बाजू में एक चप्पल का बाकड़ा था, जो पत्थर की दीवार पर तैनात था। उस पत्थर की दीवार को तोड़कर, मतलब बिल्डिंग के सपोर्टिंग वॉल को हटाकर, यहाँ पीछे भी 2 दरवाजे निकालने के लिए बिल्डिंग के सपोर्टिंग वॉल को भी पीछे से तोड़ा गया। खुलेआम रहवासियों को मौत के मुंह में डालने जैसा काम किया गया और बिल्डिंग को कमजोर करने के कृत्य को खुलेआम लैंडलॉर्ड द्वारा अंजाम दिया गया। सूत्रों की जानकारी के अनुसार अगबोट हाउस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड के विरुद्ध कोई भी रहवासी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आए दिन लैंडलॉर्ड कहीं ना कहीं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में फेरबदल करते रहता है। इस मामले को लेकर जब हमारे सिविल पत्रकार ने बी विभाग के किंग उप अभियंता सखरकर से सवाल पूछा, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुझे अंदर का प्लान लाकर दो।
मुझे तो नहीं लगता कि होटल बनाने के लिए लैंडलॉर्ड ने किसी भी तरह का कोई गैरकानूनी काम किया है। आज हमारे देश के 80% प्रशासकीय अधिकारियों का यही हाल है, जैसे भ्रष्टाचार की बीमारी फैल चुकी हो। हर किसी से रिश्वत लेना या देना यह एक बीमारी बन चुकी है। खास करके सरकारी विभाग में रिश्वत दिए बिना किसी का काम नहीं बनता। कितना लिखें और कितना सुनाएं, कम पड़ जाएंगे हमारे अल्फाज। आने वाले 14 नवंबर को हमारे संतुलित समाचार हिंदी पत्रिका के संपादकीय पर मनपा बी विभाग बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अत्यंत शातिर और भ्रष्ट उप अभियंता विशाल सखरकर और भूमाफियाओं की पोल खोल की संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। इसी के साथ इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।